प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने सुबह के समय में अपने कदमों में आने का मौका दिया है। हम परमेश्वर के वचनों को सीखने जा रहे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु के वचन को आदर देते हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि आपको ये सत्य वचन समझने के लिए प्रभु आपकी समझ खोल दीजिए। हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचनों को ग्रहण करेंगे। आज के ध्यान के लिए हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 का 37 और 38 वचन पढ़िएगा। पंजाबी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। पिछले दिन जेड़ा त्योहार दा वड्डा दिन सी, यीशु खड़ा होया अते ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। यस, हिंदी में भी। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके सत्य वचनों को प्रभु सिखाने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु सीखने वालों की भी बुद्धि प्रभु आप खोल दीजिए। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। अंधकार के बंधन जो वचन सीखने में रुकावट डालते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हट जाए। पिता, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा हिंदी में यूहन्ना 7 का 37 और 38। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37-38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यहाँ पे ध्यान देकर हम प्रभु के वचनों को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा होकर उनको कह रहा है, किनको? यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को। वो कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जैसे वचन में लिखा है, अमृत जल की नदियां उसके हृदय से बह निकलेगी। ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग प्रभु दिया हुआ आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनको आज्ञा दिया था, वह 7 पर्व मनाया करते थे, जिनमें से एक पर्व था झोंपड़ियों का पर्व। उसका मतलब एक साल में इस्राएली लोग झोंपड़ी बनाकर या छोटा सा तंबू लगाकर
एक हफ्ता रोज तंबू में रहना है और इस बात को याद करना है कि जब हम मिस्र में थे तो हम परदेसी थे, वह हमारा देश नहीं था। फिर मिस्र से हम कैसे निकल आए और रास्ते में कैसे हमें बहुत बड़ी प्यास लगी और हमें पानी नहीं मिला। फिर कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चट्टान में से पानी निकाल दिया। पृथ्वी से तो पानी निकलता होगा, हमने देखा है जब हम ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं तो जमीन से पानी निकलता है। पहाड़ों से चश्मे फूटते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन भाई चट्टान में से पानी निकलना वो तो आश्चर्य काम है, वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसा ये बात याद कर रहे थे इस्राएली लोग। 7 दिन पर्व मनाया था और 8वें दिन पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु उनके सामने खड़ा हुआ है, जबकि वे प्रभु यीशु को नहीं पहचानते थे कि ये कौन है। उस समय भी प्रभु यीशु चर्चा में बने हुए थे। कोई कहता था ये यिर्मयाह नबी है, कोई कहता था नहीं एलिया है, कोई कहता है नबियों में से नबी है। लेकिन सही में प्रभु यीशु को पहचानना, उसको आत्मा में जानना उनको नहीं समझ पाए थे। 2000 साल 22 साल बीत गए, आज भी कितने लोग प्रभु यीशु को नहीं समझ पाए कि वो कौन है। उनको समझने के लिए परमेश्वर के आगे टूटे मन के साथ नम्रता से जब प्रार्थना करेंगे तो ही हम प्रभु यीशु को समझ पाएंगे। तो प्रभु उनके सामने शरीर में खड़े हुए हैं। जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, उस समय शरीर के तौर पर उनके सामने खड़े हैं और कहते हैं यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। प्रिय भाइयों बहनों, 2 प्रकार की प्यास होती है, शरीर की प्यास और आत्मा की प्यास। इस्राएली लोग जब मिस्र से निकलकर आ रहे थे उस समय उनको शरीर की प्यास लगी। उनके बच्चे भी प्यासे थे, उनके जो जानवर थे वो भी प्यासे थे, बहुत बड़ी उनको प्यास थी। अगर प्यास थी तो चट्टान से नदी बह निकली। परमेश्वर उनके लिए चट्टान से नदी का इंतजाम कर दिया। हम लोग जब आत्मिक तौर पर प्यासे हैं, हमारे हृदय से पवित्र आत्मा की नदी बह सकती है। हालेलुया। ये नदियों के बारे में सीखते समय हमें पहले पुराने नियम की नदियों के बारे में जानना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं ना, उनके भीतर से नदियां। एक बार मैं यूहन्ना 7:38 हिंदी में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है
पवित्र शास्त्र में भी प्यासों के लिए नदियां बह निकली। वो नदियां कैसे निकली? वो परमेश्वर का इंतजाम था जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। आज भी वो वही है। आज भी वह हृदय से नदियों को निकाल सकता है। तो हम ये नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम एक नदी को देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10। उत्पत्ति 2 का 10। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਸੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਵੀਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਹੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਦਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਫਰਾਤ है। आमीन। अभी हिंदी में भी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 का 10। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जब अदन का वाटिका बनाया, उसमें आदम हवा को रखा था। वचन में लिखा है अदन से निकलने वाली महानदी। सबसे पहले अदन से बहने वाली महानदी। हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। उस वाटिका को सींचने के लिए उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। एक महानदी, बड़ा नदी अदन से निकला। फिर वो आगे जाकर 4 हिस्सों में बंट गई। बड़ा महानदी, सबसे पहली नदी, ये भी पवित्र आत्मा की नदी को बताती है। फिर इसके बाद हम हरेब से निकला हुआ एक नदी जो चट्टान से निकला था। अभी उत्पत्ति निर्गमन उसका 17 अध्याय उसका 6 वचन। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਰ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। जी देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। सो हरेब से निकला हुआ चट्टान से एक नदी। दूसरा है हरेब में चट्टान से निकला हुआ एक नदी। ये भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की नदी को। अभी हम तीसरी नदी के बारे में देखेंगे। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उस समय उन्होंने भी एक नदी के जैसे घर में ही वो बनाया, नदी जैसे बनाया, जो पित्तल का था, जिसमें 3000 लीटर पानी पड़ सकता था। सुलेमान के मंदिर से
जो निकला हुआ नदी, पहला राजा 7 का 23 पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੋਂਦ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੰਢੇ ਤੀਕ 10 ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ 30 ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 वचन तक पढ़ेंगे। ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸਨ। ਗੋਲੇ 2 ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 12 ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਗਰੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਸਨ। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। पहला राजा 7 का 23 से 26 वचन तक। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा होंद बनवाया, जो एक शोर से दूसरे शोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी, जो होंज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में डाली गई और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और उन्हीं के ऊपर होंज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। 2000 बत का मतलब कम से कम 3000 लीटर। सो भी दूसरा इतिहास 4 का 2 से 4। दूसरा इतिहास 4 का 2 से 4। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਢਿਓ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤਾਈਂ 10 ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਗੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ 5 ਹੱਥ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 30 ਹੱਥ ਸੀ जी। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10-10 ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਹ ਸਾਗਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੁਆਲਿਓਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਲਦ 2 ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। हिंदी में। फिर उसने ढला हुआ एक होंद बनवाया, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी, जो होंद को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। आमीन। प्रभु का समय आएगा तो हम सुलेमान ने जो बनाया हुआ एक नदी अपने लिए समुद्र की तरह, वह भी पवित्र आत्मा की नदी को बताता है। फिर प्रभु समय देगा तो हम इसको और भी खुलकर सीखेंगे। और नंबर 4 नदी जो है, हिजकियेल देखा हुआ एक नदी। हिजकियेल देखा हुआ नदी। हिजकियेल 47 का 1 से 5। हिजकियेल 47 का 1 से 5। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ 1000 ਹੱਥ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਸੀ। आमीन। हिंदी में भी पढ़ेंगे।
फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पश्चिम से बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। अभी प्रकाशित होकर 22 का 1 भी पढ़ेंगे। उसने अमृत जल दी एक नदी बलोर वांगू उज्जल परमेश्वर ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। हिंदी में फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। ये जो हमने प्रभु के वचन इधर उधर से पढ़े हैं, 4 नदियों के बारे में पुराने नियम में 4 और प्रकाशित वाक्य में भी जो आया है, ये सब नदियां ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की नदियां। सो प्रभु का समय आएगा तो हम अदन से निकला हुआ महा नदी के बारे में भी सीखेंगे। प्रभु का समय आएगा तो अरेब में चट्टान से निकला हुआ नदी कैसे फूट निकला। प्रभु का समय आएगा तो सुलेमान जो एक पित्तल का बड़ा हौद उस नदी जैसे बनाया, उसके विषय में सीखेंगे। फिर हिस्कियल जो देखा हुआ नदी, फीता लगाया सो कैसे पानी घुटनों तक, किटनों तक, फिर कमर तक, ये सब प्रभु का समय है तो हम सीखेंगे। तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि पर्व के अंतिम दिन यहूदी लोग झोपड़ियों का पर्व मना रहे थे। उस समय वो याद कर रहे थे कि कैसे हम जब प्यासे थे, हरेब में हमारे जानवर, हमारे बच्चे कैसे प्यासे थे। उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए चट्टान से एक नदी निकाला। चट्टान से जो नदी निकला वो तालाब बन गया। फिर तालाब में से सोते फूट निकले। कितने आसान तरीके से परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, उनके जानवरों को, उनके बच्चों को, उन सब का प्यास को कैसे मिटा दिया। सो इस बात को समझने के लिए जो चट्टान में से प्यास बुझाने के लिए उस समय जल निकला, वह चट्टान इनके साथ साथ चल रही थी। वह चट्टान क्या थी? हमारा प्रभु यीशु इस्राएलियों की शारीरिक प्यास बुझाने के लिए चट्टान को जब मारा तो चट्टान से क्या निकला? पानी, जल निकला। तब सब प्यासे इस्राएली, उनके बच्चे, उनके जानवरों ने पिया और संतुष्ट हुए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय, उसका 1 से 2-3 वचन पढ़ेंगे। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ मसीह है। हालेलुया। अभी हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ये आत्मिक चट्टान उनको दिखती नहीं थी, लेकिन उनके साथ साथ चलती थी। तो प्रभु यीशु उनको याद दिलाते हैं। इनको वो याद नहीं था कि जिस चट्टान से हमारे बच्चे लोग, हमने, हमारे जानवरों ने पिया, जल पिया, हमारा प्यास मिट गया। इनको वो बात समझ में नहीं आया था, लेकिन वही चट्टान जो आत्मिक चट्टान इनके साथ साथ चलती थी, वो शरीर में आकर परम के अंतिम दिन इनके सामने खड़ी थी। हालेलुया। आत्मिक चट्टान प्रभु यीशु शरीर रूपी इनके सामने आकर खड़ी थी, इनको बोल रही थी कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आइए, वो पिए। उनके हृदय से अमृत जल की नदियां, यानी ये पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु बात कर रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, शरीर की प्यास के लिए भी चट्टान से पानी निकला। हमारा आत्मिक प्यास के लिए उस समय मूसा ने चट्टान के ऊपर लाठी मारा। चट्टान से बड़ा चश्मा शरीर की प्यास बुझाने के लिए निकल आया और सबकी प्यास बुझाया। कलवरी क्रूस के ऊपर ये चट्टान पूरे जगत के लिए परमेश्वर के क्रोध से इनको मारा गया, इनको मारा गया, कूटा गया, पीसा गया। तब ये चट्टान से अनंत जीवन का चश्मा निकल आया, जो सबके आत्मा की प्यास बुझ जाती है। सो जो कोई भी प्यासा है प्रभु यीशु के पास आएगा, जो आत्मिक चट्टान है, आपकी आत्मा की प्यास बुझ जाएगी। सामरिया की स्त्री, उनको शरीर को प्यास नहीं थी, वो आत्मा में प्यासी थी। वो ढूंढती थी, उनको कोई प्यास बुझाने वाला नहीं था। वो कितने बुरे पाप में पड़ी हुई थी, लेकिन ये आत्मिक चट्टान उनको कहा, मैं तुमको वो जल दूंगा, ये पीकर तुम कभी प्यासी नहीं होगी और ये सोता तुम्हारे अंदर बहता रहेगा। वो भी पवित्र आत्मा की बात उन्होंने कही। सुप्रिय भाइयों बहनों, आज भी जब हम मन से प्यासे हैं, आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य विश्वास के द्वारा आपके हृदय से बहते हुए आपकी जबान के द्वारा प्रभु की बड़े जोर से स्तुति निकलेगी। जैसे चट्टान में से उस वक्त पानी निकला और प्यासों की प्यास बुझाई, आज पवित्र आत्मा की बरबुरी से आपकी प्यास बुझ सकती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और पिए। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारी आत्मिक चट्टान है, आपके अंदर से चश्मा निकलता है जो हमारे आत्मा की प्यास बुझाता है। प्रभु, तेरा वचन सुनने वालों को एक बड़ा आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, तेरा वचन उनको समझ में आए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।